नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम सुपौल ज़िले में हैं और आज मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान के तौर पे सुपौल भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव जी हैं, जो पिछले 30 से 40 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और इस बार इनको सुपौल की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो सर, जिला अध्यक्ष बनने पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। चलिए, आपको भी बधाई। जी जी। क्या कारण है सर? आज देख रहे हैं कि देश भर में जितने भी बैकवर्ड हैं, दलित, महादलित, पिछड़े, सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से स्नेह रखते हैं, इस पार्टी के बहुत ही करीब आ रहे हैं। आखिर और भी बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही ध्येय को लेकर के हम लोग जो है काम करते हैं, जिसके चलते सभी वर्ग के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आपको कमान यहाँ संभालने को मिला है सुपौल से, तो सुपौल लोकसभा में किस तरह की समस्याएं आपके नज़र में है? करना क्या चाहते हैं, चूँकि अभी केंद्र में बहुमत की सरकार है आपकी? देखिए, सुपौल लोकसभा में अभी भी हम लोग का कोसी का इलाका है, बहुत पिछड़ा हुआ है जी। तो खास करके अभी हमारे जब यहाँ सांसद होंगे तो हम लोग का जो ध्येय होगा कि कोसी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। यहाँ हम लोग ज़्यादा जो कृषि भूमि है अधिक है, किसान की संख्या अधिक है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे और यहाँ इंडस्ट्री 1-2-4 इंडस्ट्री लगे, ताकि यहाँ के लोग को रोज़गार मिले। और हमारे यहाँ खास करके कोसी का जो विभीषिका से जो हम लोग किसान परेशान रहते हैं, इस पर सरकार को जो है विशेष ध्यान दिलाएंगे और खास करके जो यहाँ जो समस्या आती है बाढ़ से, उसका हम लोग अस्थायी निदान करने का प्रयास करेंगे। सुपौल में 5 विधानसभा है सर। ये पाँचों विधानसभा में अगर देखा जाए तो किस विधानसभा में अत्यधिक समस्या खल रही है आपके नज़र में? देखिए, कमोबेश समस्या जो है लगभग हर जगह जो है बराबर ही है, तो कहीं अधिक है। जैसे मान लिए सुपौल है, वहाँ अधिकतर लोग कोसी में रहते हैं, उसका अलग अलग समस्या है। फिर जैसे हम लोग का त्रिवेणीगंज है, उसका अलग, विभिन्न क्षेत्रों का जो है विभिन्न विधानसभा का अलग अलग अपनी समस्या है। ऐसा एक समस्या कहीं का नहीं है। पिछले कितने वर्षों से आप राजनीति में हैं? हम 96 से जो है ना लगातार पार्टी में बने हुए हैं और पार्टी में पंचायत से लेकर के हम प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी रह चुके हैं। तो 1960 से आप हैं, तो 96 वर्ष में आखिर 2023 में आपको यहाँ पे भाजपा में जिला अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले आप क्या थे सर? इससे पहले हम जिला में भी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, फिर भाजपा में जिला उपाध्यक्ष बने, फिर हमको प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा का मंत्री बनाया गया, फिर पंचायती राज प्रकोष्ठ में जो है मुझे जो है प्रदेश सह संयोजक का दायित्व दिया, फिर मुझे राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी बनाया गया। और इस बार जो है मेरे कामकाज को देखते हुए संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे जो है एक अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को जो है यह सम्मान देने का, जिला अध्यक्ष के रूप में सम्मान देने का काम किया। एक बड़ी सवाल है सर कि सुपौल लोकसभा ही नहीं, पूरे बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार भर में दलितों को, शोषितों को, वंचितों को दबाया जाता है। हर जगह देखिए, किसी जिला में देख रहे हैं कि दलितों को यहाँ मारा गया, यहाँ पीटा गया, उनकी ज़मीनों को जोत लिया गया, या प्रशासनिक लोगों के द्वारा भी उसे ठीक से सुरक्षा या न्याय नहीं मिल पाता है। अभी तो हालांकि बिहार में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार का तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। आप जो स्थिति अभी बनी, अराजकता का स्थिति है, देखते हैं आप जो है लगातार जो, तो सबसे पहले मोनोपोली जो है पदाधिकारी का अफसरशाही बढ़ा हुआ है, बेगर जो घूस का कोई काम नहीं होता है, जो बात है यहाँ हकीकत। दूसरी बात क्या है कि अपराधी का मनोबल बढ़ गया। आप देख रहे हैं आए दिन रोड में रोबड़ी होता है, बैंक में जो है बैंक में डाका डाला जाता है, बैंक से रुपया लूट होता है। इतना ही नहीं, गांव घर में जो सीएसपी जो चलाते हैं, जो मान के ग्राहक सेवा केंद्र के जो है मान के चलिए संचालक है, उनसे भी रुपया छीना जाता है। और निश्चित रूप से जो बिल्कुल जो है कहने का ये मेरा तात्पर्य है कि फिर पुनः जंगल राज जो है 2 का जो है पदार्पण हो चुका है। बिहार में अपराधियों का दबदबा है और उसके मनोबल 7वें आसमान पे है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की बिहार में खास करके पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या सोच रही है आपकी पार्टी बिहार के लिए? देखिए, सबसे मेरे पहले प्राथमिकता होगी कि हम लोग कानून व्यवस्था का, कानून का राज कायम करेंगे। और दूसरा बात है कि हम लोग जो विकास का जो रफ्तार है उनको और उसमें गति देंगे और
प्रयास करेंगे कि बिहार जो है मतलब देश का नंबर राज्य बने। एक बड़ी बात कहना चाहेंगे सर कि अन्य राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी चुनाव के समय आते हैं तो वो बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के काम करेगी जब उसकी सरकार बिहार में बनेगी तो? देखिए, बिहार का जो स्थिति है उसका विशेष राज्य के दर्जा के लिए बहुत ऐसे मापदंड होते हैं। तो हम लोग का जो ग्रोथ है अभी डेवलपमेंट का, जो हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो वह ग्रोथ में निश्चित रूप से आज इतने जो हाईवेज बन रहे हैं, आज एयरपोर्ट बन रहा है, आज एम्स बन रहा है, तो निश्चित रूप से किनका मतलब पैसा है? ये जो फंड जो है केंद्र सरकार का जी। अभी हमारे शिक्षा व्यवस्था में भी जो है परिवर्तन हो रहा है, नया नया कॉलेजेस जो खुल रहे हैं, तो ये सब सारी जो है केंद्र सरकार के ही प्रायोजित योजना। आज घर घर हम लोग बिजली पहुंचाए हैं, तो ये किनका देन है? ये जो है केंद्र सरकार का देन है। आज जो है गांव में शौचालय जो है हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद जो है गरीब को जनधन खाता खोल करके केंद्र सरकार का जो भी लाभ हो वह गरीब तक पहुंचे, बीच में बिचौलिया या जो है भ्रष्टाचारी लोग उनका हक नहीं मारे, इसलिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज तो मिल ही रहा है। बिहार सरकार अपने खर्चे से 500 करोड़ की खर्च लागत से बिहार में जातिगत जनगणना करवा रही है, हालांकि कोड भी मिल गया होगा आप लोगों को, इससे सहमत हैं? देखिए, जाति जनगणना तो मान के चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जाति का भी गणना होना चाहिए, हम ये नहीं कहते नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उसमें उन पे सुधार करना चाहिए बिहार सरकार को। अब देखिए किस तरह की त्रुटि? अब देखते बताते हैं। जादव में घोषिन अलग है, जादव है, उसमें भी मजरोट है, किस्नौत है, सबको एक कोड दिया गया है। लेकिन हमारे ऋषिदेव का कोड अलग है, मुसहर का कोड अलग है, रिकियासन का कोड अलग है, माझी का कोड अलग है, भूया का कोड अलग है। इन्होंने जो है जाति में भी विभेद पैदा करके चाहता है कि ये जो चट्टानी एकता इसका इस बात पे पूरे बिहार में आक्रोश भी है लोगों में। कि जिस प्रकार से कोड बदला जा रहा है तो इससे तो लोगों की संख्या पता ही नहीं चलेगा। कोई अगर जात का, कोई अगर पासी है, पासवान है, वो चौधरी भी लिखाते हैं, भगत भी लिखाते हैं, इसकी तो संख्या सही ढंग से पता नहीं हो पाएगी। ये त्रुटि है और हम बिहार सरकार से हम कहना चाहेंगे खास करके कि ये भेदभाव जो कर रहे हैं, ये जाति को जो विभिन्न जगह में एक ही जाति को जो है अलग अलग कोड देकर जो तोड़ने का काम कर रहा है, यह निश्चित रूप से यह किसी भी स्थिति में सामाजिक स्तर पर अच्छा नहीं है। सर एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बिहार में जीतन राम मांझी की अगर बात किया जाए तो वो एक ऐसे नेता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की आम जनता कह रही है कि जीतन राम मांझी को एक बार बिहार की गद्दी मिलना चाहिए। और जीतन राम मांझी से आज भी लोग प्रभावित हैं। 6 महीने के लिए उन्हें कमान मिला था बिहार का नेतृत्व करने के लिए, और 6 महीना में उन्होंने ऐसा क्या कुछ कर दिखाया कि बिहार के लोग उसके दीवाने हो गए। क्या चाहेंगे कि जीतन राम मांझी महागठबंधन सहयोग हों, एनडीए में आए, या फिर जीतन राम मांझी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, एनडीए का हिस्सा पहले भी थे वो, और क्या कहते हैं, हमारे खास करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतृत्व हैं, या प्रदेश हो या केंद्र नेतृत्व, उनको बहुत बार आदर करते हैं और सम्मान भी देते हैं। उन्हें बहुत बार ऑफर भी दिया गया, लेकिन उनमें जो है क्या है बताते हैं, उनमें कुछ कमियां हैं। ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं कि वह बहुत अच्छे नेता हैं, दलित के नेता हैं, लेकिन उनका भी दायरा जो है वह सिर्फ पारिवारिक तक ही सीमित है। जीतन राम मांझी किसको क्या बनाया, अपने बताइए तो। अपने परिवार से कई को टिकट दे, बेटा है उसका, अभी तभी संघर्ष ही कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं। अब बताते हैं आपको कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, पारिवारिक आरोप तो हालांकि बहुत सारे नेता पर लगते हैं, जैसे लालू यादव हो या और नेता हो, लेकिन जीतन राम मांझी पे पहली बार आप लगा रहे हैं। अब देखिए, वह जब भी मान के चलिए, जब भी जैसे मान लीजिए MLCA का सीट मांगे हैं, तो MLC का सीट जो है कार्यकर्ता के लिए मांगा जाता है, अपने परिवार के लिए नहीं मांगा जाता है। सबसे पहला बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि वह जो है अगर मान के चलिए 6 महीना ही मुख्यमंत्री रहे, तो वह जान रहे कि हम जिस समाज से, वह समाज के अंतिम पंक्ति में हैं, उनके लिए उनके पास कोई कार्य योजना नहीं हुआ। जब आप सब काम किए तो भाई अपने जाति के लिए कम से कम आप संविधान में या आप अपने मान के चलिए मंत्रिमंडल में ये निर्णय ले लेते, सिर्फ मुसहर समाज के लिए आप एजुकेशन का, अगर हायर एजुकेशन का व्यवस्था अगर कर देते, आज जो है मुसहर समाज जो है समाज के अंतिम पंक्ति में नहीं रहता। आज हम लोग शिक्षित, अगर हायर एजुकेशन अगर सब लोग प्राप्त कर लेते निःशुल्क, तो हम लोग कहीं सब किसी भी सामान से भी आगे हो सकते थे। ऐसी प्रतिभा है मुसहर समाज में। आप अंतिम पैदान की बात करते हैं, एक मांझी ही थे जो अंतिम पैदान के लोगों को
उसके विकास के लिए, उसकी शिक्षा के लिए। इससे पूर्व नीतीश कुमार से भी वो लड़े थे और 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने अंतिम पायदान पे खड़े तमाम एससी, एसटी, दलित, महादलित के लोगों के लिए क्या-क्या कल्याणकारी योजना उन्होंने लाने का काम किया था। देखिए, योजना बनाए वो, योजना को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उससे पहले तो उसको हटा दिया गया ना, गद्दी छीन लिया नहीं, गया। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। योजना लागू था लेकिन उसको स्टे कर दिया गया। देखिए, इसमें खास करके जो है ना, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दोष है। दोष क्या है कि वह सही में उनके दिल में था कि हम गरीब गुरबा के लिए काम करें, लेकिन जब देख लिया कि भाई ये गरीब गुरबा के लिए काम कर रहा है, तो उनको बोला कि कहीं जो है हमसे बड़ा लकीर न खींच दे, इसलिए उनको फिर जो है गद्दी से हटाने का काम किया है। मांझी जी का ऐसा भी आरोप कभी कभी लगते रहते हैं, जब भी मीडिया को संबोधित करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे ही समाज के लोग हमें धोखा देने का काम करते हैं। जब मेरी समाज का लोग एकजुट हो जाए बिहार में, एससी, एसटी, अति पिछड़ा एक हो जाए, तो निश्चित तौर पे बिहार में हमारी सरकारें होगी, हमारी मांग पूरी होगी और हम लोगों के साथ आए दिन जो अत्याचार होती है उसमें गिरावट होगी। तो मांझी जी के लिए खास करके ये सब तमाम बातों पे आप अपने हिसाब से क्या उसके बारे में सोचते हैं? देखिए, मांझी जी ठीक है, इससे पहले भी सीएम बनने से पहले भी कल्याण मंत्री रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया चेहरा नहीं है, वह बिहार सरकार में विभिन्न पद पर रहे और लंबे समय से उनका राजनीतिक अनुभव रहा। अगर वह इससे पहले भी जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, कल्याण मंत्री हुआ करते थे, तो अगर वह चाहते तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में नंबर 1 बन जाते। क्योंकि बताते हैं आपको, रामविलास जी भी तो आखिर शेड्यूल कास्ट के ही जी बिल्कुल नेता थे, लेकिन कम समय में उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि आज पूरे देश ही नहीं विदेश में भी आज जो है उसको दलित का नेता मानता है। तो अंत में सर, बिहार के तमाम युवा और तमाम आम लोग आपको सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव करीब है, 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, आपकी पार्टी बूथ स्तर से तैयारियां कर रही है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम उन लोगों के लिए मैसेज यही देना चाहेंगे कि अगर भारत को, अगर देश को परम वैभव पर ले जाना हो, शक्तिशाली बनाना हो और देश को दुनिया के नज़र में नंबर 1 बनाना हो, अगर विकसित भारत का जो आप कल्पना करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, कदम से कदम मिला के चलिए और निश्चित रूप से हम लोग सभी समस्याओं का जो है निदान करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। धन्यवाद। तो सुपौल भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र ऋषि देव जी को आप सुन रहे थे। इनकी बातों से आप लोग कितनी सहमत हैं और क्या कुछ आप लोग सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय संविधान।